नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आई थिंक आई वुड हैव फॉरगॉटन हाउ टू से दिस थिंग, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में शुरू करती हूँ। लेकिन भाई आई रिमेंबर सम थिंग्स यू जस्ट नेवर फॉरगेट। बाय द वे, आज मैं ये वीडियो इसलिए बनाने आई हूँ, एक फुल फ्लेजेड वीडियो। वो इसलिए क्योंकि मैंने छोटे मोटे वीडियो जो हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बना देती हूँ और वो मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। लेकिन इस बार हमको बहुत ज़रूरी बात करनी थी चेल्सी वर्सेस लिवरपूल के मैच को लेके, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारा ट्रोल हो भी रहे हैं हम लोग। एंड ठीक है, मतलब होता ही है ये सब तो, कि राइवल फैंस तो करेंगे ही ये सब, लेकिन हम लोगों को कैसे अपने आप को ठीक रखना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक full fledged video बनाई जाए, and that's what I'm doing here. So guys, stay tuned till the end because you're gonna have a lot of fun, because we're gonna talk about everything that happened in Chelsea versus Liverpool's match and what is my take on it. So let's not waste any more time and get into the video right now. Chelsea versus Liverpool was never going to be easy. पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने ये समझ लिया होगा कि यार ये तो हम आराम से जीत जाएंगे। वो शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि चेल्सी का फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन वहीं अगर हम लिवरपूल का बात करें, इस सीजन जितने भी गेम्स हम लोग खेले हैं, आई डोंट थिंक लिवरपूल का कोई भी एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा होगा। प्रॉब्लम क्या हुई ना कि हमने जो स्टार्ट किए थे मैचेस, वो हमारे विन्स में एंड हो रहे थे, चाहे वो लास्ट मिनट विन्स था, तो हम भूल जाते थे दैट देयर आर क्रैक्स इन द टीम that are visible, but just because we were able to grind the result, so we thought to overlook it and we thought भाई नहीं, अपनी लाइफ तो मस्त चल रही है, टेंशन क्या है, अब तो हम क्वाड्रुपल के लिए फाइट करेंगे। आई डोंट नो ये कौन से डिलुलू फैंस हैं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, लिवरपूल फैंस, प्लीज कीप योर एक्सपेक्टेशंस लाइक जेन्युइन, keep them realistic, because that is something that our team would need this season. हम इतने बड़े ट्रेजेडी से ओवरकम होके अभी प्रीमियर लीग सीजन शुरू कर रहे हैं। मे बी द राइवल्स विल फॉरगेट दैट, बट वी कैन नॉट लेट ourselves forget what happened in the starting of the season. वो लोग वहीं पे उस पिच पे उस प्लेयर का कुछ ना कुछ यादें लेके रहते होंगे भाई। वी डू नॉट नो हाउ दे आर डीलिंग विद दैट, एंड राइटली सो। मैच के बाद भी वैन डाइक ने यही बोला कि ये सीजन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, नॉट ओनली ऑन द पिच बट ऑल्सो ऑफ द पिच, एंड वी नो, एंड दैट इज वॉट इज गोइंग ऑन। बट आई एम नॉट सेइंग कि इसको एक एक्सक्यूज जैसा यूज करो, बिकॉज दैट इज नॉट वॉट इट इज, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ somebody is coping with this thing. Now, leaving Jota factor aside, let's get on to what Liverpool is going through. I seriously feel that जो अपने स्टार्टिंग के मैचेस है, जो मैंने पहले भी बोला, उसने अपने बहुत वियर्ड एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए हैं कि ये टीम जो है ये निकली हुई है सब कुछ फाइट करने के लिए। एंड प्रॉब्लम क्या है विद सोशल मीडिया, अब हमको ऐसे होता है कि हर एक मैच जीतना है। भाई कितने मैचेस होते हैं एक सीजन में, एंड देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिशंस दैट दिस प्लेयर्स आर अ पार्ट ऑफ, आवर क्लब इज अ पार्ट ऑफ। यू कैन बी लाइक कि हाँ हर एक मैच ही जीतेंगे, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आर्सेनल एक ही बार इनविंसिबल बनी थी जब वो एक भी मैच हारे नहीं थे। इतना आसान होता हर एक टीम के लिए हर एक मैच जीतना, फिर तो हर कोई कर लेता ना यार। इट्स नॉट ईजी टू डू दैट, विच इज़ वाई हाँ जब हम मैच देख रहे होते हैं तब इतने लॉजिकल और रीजनेबल बातें नहीं निकलती हैं। उस टाइम पे हम लोग हो जाते भावनाओं में बह जाते हैं, बट आफ्टर द मैच थोड़ी सेंस आती है एंड वी स्टार्ट टू थिंक नहीं भाई ये तो ऐसे हुआ नहीं यार, इट्स अंडरस्टैंडेबल, ये सब रहता है। तो कल रात जब चेल्सी का मैच हुआ लिवरपूल के अगेंस्ट, मुझे लगता है लिवरपूल ने मैच अच्छा शुरू किया, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं था उससे। प्रॉब्लम क्या हुआ, एक बहुत ही गंदे टाइम पे हम एक बहुत बढ़िया गोल कंसीड कर लेते हैं फ्रॉम काइसेडो। तो एक बहुत गंदे टाइम पे हम गोल कंसीड करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज आई फील अगर ऐसे ही 30-35 मिनट मैच चल रहा होता, दोनों ही ट्राई कर रहे हैं, चांस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप देखते कि लिवरपूल और बेटर दिखता आपको। क्योंकि कल सही में आउट ऑफ ऑल द परफॉर्मेंसेज दैट लिवरपूल हैज़ पुट अप, कल बहुत बेटर था। एंड आई एम नॉट सेइंग क्योंकि वर्ड्स को बिठा दिया था इसलिए परफॉर्मेंस बेटर लग रहा था, पर ये अपना ट्रेडिशनल मिडफील्ड था। और इस ट्रेडिशनल मिडफील्ड में भी जो कि पिछले साल खेला है, उसमें एक मिडफील्डर है जो एकदम ऑफ है, एंड वी कैनॉट इवन रिकॉग्नाइज कि भाई ये बंदा सही में लास्ट सीजन इतना बढ़िया खेला था, एंड दैट इज मैकलिस्टर। आई डू नॉट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, कोई इंजरी चल रहा है, इंजरी से रिकवर नहीं हो पा रहा है, बट देयर इज अ ग्लेयरिंग इशू। मैकलिस्टर इज नॉट द सेम। हम सेकंड बॉल्स विन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत इजीली पोजीशन लूज कर रहे हैं, पासेस सही जगह पे नहीं जा रहे हैं। कल तो ट्रेडिशनल खिला के देखा है ना, तब भी इट्स नॉट वर्किंग। पिछले मैच में हमने सालों को बिठा के देखा कि मे बी दैट विल वर्क, तब भी इट वाज नॉट वर्किंग। तो देयर इज एन इशू दैट इज गोइंग ऑन विद एवरीवन, एंड थोड़ा सा सिस्टम में भी बनने में प्रॉब्लम हो रहा है अपने को। तो कल ट्रेडिशनल मिडफील्ड में भी अपना काम नहीं हुआ। काइसेडो बहुत इजीली, इतना स्पेस था बंदे के पास, वहाँ जाके गोल कर दिया, एंड राइटली सो बहुत अच्छा गोल था। एंड चेल्सी बहुत बेटर लग रही थी, बहुत सुना था। मैं नहीं बोल रही मैंने चेल्सी का हर मैच देखा है, बट
हर जगह यही सुना कि चेल्सी के डिफेंस की लगी हुई है। तो हमने वो डिफेंस जो कि सही में टारगेट करना था जाके और थोड़ा और उनको टेस्ट करना था, हम वो किए नहीं, क्योंकि मिडफील्ड और फॉरवर्ड की जो जर्नी होती है, जो लिंकअप प्ले होता है, वो बन नहीं रहा है, क्योंकि अपने दोनों के दोनों विंग्स खत्म है। गैक्पो लेफ्ट विंग, साला राइट विंग नहीं चल रहे हैं, फुल बैक्स अपने नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अपना हमेशा जो गेम प्ले होता था वो फुल बैक से होता था। अपना ट्रेंड फुल बैक जो था वो हमेशा क्रिएट करता था, वो इन्वर्ट होके अंदर जाके पासेस बनाता था। यू नो, द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर इन द टीम वाज हिम एंड नाउ ही इज नॉट देयर, एंड सेकंड मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर वाज मोहम्मद साला, अगेन नॉट वर्किंग। तो तुम्हारा जो पूरा का पूरा क्रिएटिव आउटलेट था वो बंद हो गया है। पूरा का पूरा क्रिएटिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक नए प्लेयर से, वर्ड से, हु स्टिल टेकिंग टाइम टू एडजस्ट टू द सिस्टम। तो वर्ड्स के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं, लेट मी टेल यू, जो भी कोई बोल रहा है ना आप लोगों को कि भाई चल गया तुम्हारा ये 007 8 9 जो सब ये लोग कर रहे हैं, मतलब लेट देम डू इट। It's just pure jealousy that is talking, nothing else. I'm telling you, because the player is going to take time, and rightly so, he should take time. It's fine. ना चले भाई इस सीजन, I don't give a damn about it. पर अगले सीजन से मुझे पता है he is going to do better, क्योंकि अगर आप कल का भी चेल्सी का मैच देखोगे, सेकेंड हाफ में ही उसको लेके आए हैं हम, एंड सेकेंड हाफ में लेके आते ही क्या 20-30 सेकेंड्स इनटू द गेम क्या बढ़िया पास निकाला था साला को, साला कन्वर्ट नहीं कर पाया वहां से। द गाय, द टैलेंट, द एबिलिटी, इट इज देयर एंड इट इज विजिबल। द इशू इज वहां तक उसको बन के नहीं आ रहा है। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, गैक्पो भी सॉलिड चल रहा होता, साला भी सॉलिड चल रहा होता, एंड फुल बैक्स के साथ जैसे हम गेम प्ले रखते हैं हमेशा कि वहां से या तो क्रॉसेज आएंगे या वहीं से गेम प्ले बनाना शुरू करेंगे, वो सब चल रहा होता। अपना कोनाटे को ये बीमारी नहीं हुई होती यार, पता नहीं क्या कर रहा है वो, है उधर नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है उसके साथ, 2 कल इंजरी होके कुछ बाहर गया है वो, बट आई डोंट सी हिज हेड इन द गेम एट ऑल। एंड मैकलिस्टर अगर अपना पूरा बढ़िया खेल रहा होता तो आप सोचो किस तरीके के हम चांसेस क्रिएट कर पाते, किस तरीके से हम वर्ड्स को टीम में फिट कर पाते, बट वो तो हो नहीं रहा है ना वो इज़ाक के लिए हो रहा है। इज़ाक को हम कहाँ से बना के दे? एकिटिके एक ऐसा प्लेयर है जो कि नए प्लेयर्स हमने साइन किया उनमें से सबसे ज़्यादा चमक रहा है। मेरे को सबसे कम एक्सपेक्टेशन थी एकिटिके से कि भाई ये बंदा आके काम करेगा, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हिम। उसका वर्क रेट बहुत बढ़िया है, वो 2-3 लोगों का काम कर रहा है वहाँ पे। तो प्रॉब्लम हो रही है जो अपने ओल्ड सीनियर प्लेयर्स हैं वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, वो सिस्टम में बैठ नहीं पा रहे। कल 2-3 इतने बढ़िया बॉल्स इतनी अच्छी जगह पे मिले थे साला को, लेकिन वो पूरा बार के ऊपर से जा रहे हैं। गैक्पो के पास जब भी बॉल आता है मेरे को हमेशा पता था नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, नथिंग। आई नो ही गॉट अस द इक्वलाइजर, बट इसमें उसका कुछ योगदान नहीं था। ही वॉज देयर एंड आई एम हैप्पी दैट ही स्कोर्ड फ्रॉम द पोजिशन, but there were so many things that were wrong with Gakpo last night. Ellison अपना already injured हो गया है. Mamadashvili had a good game. I'm really impressed with him and I'm thankful to God that we have good goalkeepers. चाहे वो केलहर थे जो अभी नहीं है अपने साथ, लेकिन अभी है मामाडाशविली and I was seriously impressed with him. अब उनका जो वंडर किड वो लेके आए हैं एस्टेवाओ में, वो लास्ट में इतना अच्छे से गोल मार के गेम ले जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन जब वो 9 मिनट्स ऑफ द गेम थे, इंटेंसिटी लिवरपूल में दिख रहा था, बट मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि हम बहुत बढ़िया खेल रहे थे। आई थिंक चेल्सी वाज स्टिल प्लेइंग मच बेटर देन अस। मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ा इंटेंसिटी ऑफ द गेम में, मेरे को प्रॉब्लम है किस तरीके से मिसप्लेस्ड पासेस जा रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम है कि हाउ वी आर नॉट गेटिंग द बेसिक्स राइट। तो उसकी वजह से आई एम डाउटिंग द सिस्टम, उसकी वजह से आई एम डाउटिंग आर्ने स्लॉट, उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है गोइंग फर्दर, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखना चाहिए। मैं कल बहुत क्लियर थी कि अगर हम हारते भी हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इतना चाहिए कि हार के भी हम बस अच्छा परफॉर्म करें, ताकि जब अगले मैचेस आएंगे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है कि मेरी टीम ये करेगी, ठीक है, मेरी टीम ये बहुत बढ़िया कर रही है। वो जो एक चीज़ है वो मुझे अभी एकदम विजिबल नहीं है, एंड आई एम फाइन विद इट। आई नो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम एंड लेट अस गिव दैट टाइम टू लिवरपूल। इतना कोई ब्लंडर नहीं हुआ है। लास्ट सीजन चैंपियंस लीग में हमने टॉप किया था लीग टेबल पे, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं, हारो 2-3 गेम्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे ना तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मैनेज रहती है। मेरे को वो चाहिए। पिछले सीजन हर मैच जीत रहे हैं, पिछले सीजन फिर वो जनवरी तक वो क्वाड्रुपल की बातें शुरू हो जाती हैं फालतू वाली, विच आई हेट बाय द वे, एंड राइट नाउ वी आर लूजिंग सम। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू गिव अस मोर क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट इज गोइंग राइट, सो इट इज़ फाइन। These players need time to adjust to the system and I'm hoping that जो glaring issues हैं पुराने players में वो better हो rather than नए वालों पे pressure डालने के लिए।
क्योंकि अगर वो सिस्टम काम करेगा, अगर हम सेकंड बॉल्स कलेक्ट करेंगे, मिडफील्ड को थोड़ा डोमिनेट करेंगे, मिडिल ऑफ द पार्क में ऐसे ही नहीं बस घूम रहे हैं उधर, क्योंकि हर एक ऑपोजिशन टीम चाहे वो कोई भी है, दे आर वेरी इजीली क्रिएटिंग चांसेस अगेंस्ट अस, वेरी वेरी इजीली बाईपास हो रहे हैं, बिटवीन द लाइन बॉल निकाल के वो बहुत इजीली अपने पेनल्टी बॉक्स तक पहुंच पा रहे हैं। एंड थैंक्स टू एलिसन बेकर कि जो स्कोर लाइन आपको दिख रहा है वो 1 गोल का डिफरेंस ही लगेगा जिससे वो लोग जीत पा रहे हैं, ऐसे 5-6 गोल वो नहीं कर रहे हैं। अभी तो एलिसन भी आउट है नवंबर एंड तक, तो तब तक मामा को बहुत कुछ करना पड़ेगा भाई। सो आई एम होपिंग दैट जब अभी इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आएंगे, और इससे बेटर टाइम पे इंटरनेशनल ब्रेक नहीं आ सकता था, आई एम ग्लैड, क्योंकि आर्सेनल सिर्फ 1 ही पॉइंट ऊपर है भाई, इतनी बड़ी बात नहीं है। पिछला जब इंटरनेशनल ब्रेक हुआ था हम टॉप में थे, वो नहीं थे, अब वो हैं। अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है, इट्स फाइन। अगर हम एक ट्रांजिशन सीजन में भी टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं, अगर हम इस ट्रांजिशन सीजन में भी सबको डरा के रखे हुए हैं, इट्स अ वेरी गुड स्पॉट टू बी इन। तुम अगर डिस्कशंस में से चले जाओगे ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई थिंक वी वुड बी फेसिंग देन, कि कोई पता ही नहीं है क्या चल रहा है, बस एक लाफिंग स्टॉक बन के रह जाओगे। सो विच इज़ वाई इट इज़ फाइन वॉट एवर इज गोइंग ऑन, एंड वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस हैज़ टू वर्क, it has to work. But I still feel that Arne Slot has to make better decisions. Somewhere or the other, I am not very happy with why he does not get Chiesa on. What is the problem? Is he not understanding the Italian language that Chiesa has, or I don't know what it is, but there is definitely an issue there कि पता नहीं क्यों नहीं खिला रहा है Chiesa को, बिकॉज Chiesa जब भी आता है, मैं नहीं बोल रही उस पर इतना प्रेशर दो जो कि हार्वी एलियट के लिए भी हम करते थे। हार्वी जब भी आता था ना, वो बंदा उस प्रेशर से खेलता था कि उसको इम्प्रेस करना है मैनेजर को, ताकि उसको ज़्यादा गेम टाइम दिया जाए। ऐसे नहीं खेला जाता यार, इस तरीके से नहीं खेल सकते। आई थिंक Chiesa ऑल्सो फील्स द सेम, क्योंकि वो बेचारा आएगा ही 7-8 मिनट के लिए, और उसी में उसको परफॉर्म करना है, एंड दैट इज इट, ही विल नॉट गेट मोर टाइम देन दैट। एंड आई डोंट नो व्हाई Nguema वाज नॉट देयर ऑन द बेंच लास्ट नाइट। अगर चेल्सी रिलाई कर सकता है एक नए प्लेयर एस्टेवाओ को कि ठीक है भाई तुम धीरे धीरे डेवलप नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको दे रहे हो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, वो बंदा परफॉर्म कर। आई एम नॉट थिंकिंग एवरीबडी इज सेम, बट आई हैव सीन दैट स्पार्क इन Nguema। आई विश दैट वी कुड हैव यूटिलाइज्ड अ प्लेयर लाइक हिम, क्योंकि जो गैक्पो एकदम नहीं कर पा रहा था, बेसिक नहीं कर पा रहा था, ना फर्स्ट टच अच्छा है उसका, ना पासिंग कर पा रहा है, कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है। आई स्टिल फील दैट Nguema वुड हैव डन मच मच बेटर। एटलीस्ट हम चांस बहुत बेटर क्रिएट कर पाते, चाहे गोल करे ना करे, बट दिखता कि हाँ भाई चांस क्रिएट हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कल कुछ दिखा नहीं, वही हो रहा है, पिछले 3 मैच से वही हो रहा है, तभी जाके इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बट आई एम सो हैप्पी कि यार अभी तो कोई अनबीटेबल लिवरपूल, वो सब जो फालतू के प्रेशर हम लोग लेके रखते थे वो सब है नहीं। अभी हम मस्त 2 गेम हार गए हैं, हम चैंपियंस लीग में भी गेम हार गए हैं, कोई अपने को रिकॉर्ड नहीं बनाने हैं, कुछ नहीं करना है, बस धीरे 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 चलते रहो, अपने आप हम लोग ट्रैक पे आ जाएंगे। टर्टल रेस पे जाओ, रैबिट रेस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले साल हम ऑलरेडी प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुके हैं, कोई घाटा है नहीं अपने को कोई चीज़ का। इन प्लेयर्स को आराम से एडजस्ट होने दो, अपने आप को थोड़ा चिल रखो, 20 दिन है, आराम से तुम लोग भी चिल रहो। बट यू गाइज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मैच एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस लिवरपूल सिचुएशन। इज इट अ क्राइसिस? शुड Arne Slot be banned? ऐसे जो फालतू स्टेटमेंट्स हम हर जगह सुन रहे हैं, डू यू बिलीव इन दोज, और ना भाई ना, अभी थोड़ी सी सैनिटी बची हुई है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।